तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 25 भी ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की ओर। यहाँ पर पहला सवाल दिया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए जल का वहन। पादप में जो जाइलम है ये किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन के लिए, जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, लेशमिनिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ईस्ट में। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई वाई, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक्स एक्स। स्त्रियों में एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगर पुरुष में पूछेगा, पुरुष में, तो एक्स एक्स वाई, एक्स वाई पुरुष में, पुरुष में, पुरुष में एक्स वाई। यहाँ पर स्त्रियों का पूछ रहा है, स्त्रियों का तो एक्स एक्स। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, कूटपाद द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किससे? कूटपाद द्वारा से। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, उपचयन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर उपचयन। इसका राइट आंसर उपचयन, ऑप्शन नंबर बी। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मधुमेह, एड्स, घेघा, इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए। नर युग्मक एवं मादा युग्मक संग्रहण को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक संग्रहण को क्या कहते हैं? परागकण, किण्वन, निषेचन, अंकुरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नीचे है, संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछेगा तो 46। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर? मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, संख्या पूछेगा तो 46। और जोड़ी पूछेगा, जोड़ी तो 23 जोड़ी। और संख्या पूछेगा तो 46। तो यहाँ पर गुण मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है, संख्या, तो संख्या में 46 होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए 46। 46 और जोड़ी पूछेगा तो 23। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तने में, पत्तियों में, फूलों में, बीज में। तने में, पत्तियों में, फूलों में, बीज में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तने में, पत्तियों में, फूलों में, बीज में, पुष्प में, पुष्प, पुष्प, पुष्प में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। यहाँ पर पुष्प नहीं दिया है। परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में पाया जाता है परागकण, स्त्री केसर, बाह्य दल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण में क्या पाया जाता है? तो परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण, ऑप्शन नंबर ए परागकण पाया जाता है परागकोश में। अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अमीबा में विखंडन द्वारा जनन होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा।
विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पपीता पुष्प, ऑप्शन नंबर सी पपीता पुष्प। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो ऑप्शन नंबर ए केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। उभयलिंगी का उदाहरण कौन सा है? केंचुआ। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा को चुना था? मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा को चुना था? ऑप्शन नंबर ए साधारण मटर, उड़हुल, गुलाब, शहतूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा को चुना था? साधारण मटर, ऑप्शन नंबर ए। समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। निम्न में से कौन निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? निम्न में से कौन बौना पौधा को दर्शाता है? तो बौना पौधा बोलेगा तो दोनों कौन सा टी? छोटा टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बौना बोलेगा तो दोनों छोटा टी, और लंबा पौधा बोलेगा तो दोनों बड़ा टी, दोनों बड़ा टी, लंबा, लंबा का बड़ा टी। अब बौना का छोटा टी। तो यहाँ पर बौना बोल रहा है तो बौना का दोनों छोटा टी से। हरे पौधे कहलाते हैं, मतलब हरे पेड़ पौधे क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, आहार श्रृंखला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक, उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी। हरे पेड़ पौधे क्या क्या कहलाता है? तो उत्पादक। ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणु होती है, ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणु होती है एक, दो या तीन या चार। तो ओजोन अणु में ऑक्सीजन की परमाणु दो होती है। ओजोन, सॉरी, ओजोन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परमाणु तीन होती है, सॉरी यहाँ पर। और ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणु तीन होती है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो जल मंडल, स्थल मंडल, समतल मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत समतल मंडल में पाया जाता है, समतल मंडल। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम या मुख्य स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत क्या है? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। तो सभी जीव जंतुओं के लिए आखिरी ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या है? तो आखिरी ऊर्जा सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सूर्य। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष में, तो यहाँ पर पुरुष में, स्त्री में एक्स एक्स, स्त्री में एक्स एक्स, और यहाँ पर पुरुष का बोल रहा है तो पुरुष का एक्स वाई। तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा एक्स वाई। स्त्रियों में एक्स एक्स। पुष्प का नर जननांग कहलाता है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पुंकेसर, पुंकेसर।
ऑप्शन नंबर ए पुष्प का नर जननांग का क्या कहलाता है? तो पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में। 3 भागों में अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। यह 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, मतलब मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? एक की 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, या 1 किलो 14, 1 किलो 400 ग्राम। यहाँ पर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक 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 के जी 1 के जी 400 ग्राम, 400 ग्राम। ठीक है, इसको दशमलव में लिखा है, मतलब 1 के जी 400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का औसत भार। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? वजन, वजन होता है 1 के जी 400 ग्राम मानव मस्तिष्क का भार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, हमारा मस्तिष्क है इसकी, यह किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, हृदय संपादन के लिए, या इनमें से सभी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा इनमें सभी। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग जो है, वो सोचता भी है, शरीर शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है, हृदय का संपादन के लिए भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। हमारा जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए भी है। तो यहाँ पर इसका आंसर 25 का आंसर डी 25। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी गलती उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसका भी आंसर गलत भी निकल गया होगा उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चलते हैं।